वचन में स्वागत करते हैं। आज कुछ वचन को हम सीखेंगे और स्मरण करेंगे। और ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 23 वर्स नंबर 14, प्रभु हमारे जीवन में विजय देना चाहता है। प्रभु युद्ध में आप खड़ा होना हो, युद्ध में आप जीतना हो, क्या होना है करके यहाँ पर बताता है। आइए हम इस वचन को स्मरण करेंगे। ड्यूट्रॉनमी 23 वर्ष नंबर 14, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरावाने को तेरे चावनी को मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी चावनी पवित्र रहने चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देकर तुझसे फिर जाए। आज युद्ध में जीतना है तो शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। युद्ध इज बेस्ड ऑन हमारी शुद्ध। हालेलुया। युद्ध के लिए, युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार होते हैं। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रेटर पर्पस। प्रभु की योजना के लिए हम तैयार होते हैं। यहाँ पर प्रभु कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरी शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरे चावनी के मध्य घूमता रहेगा। इट्स ब्यूटीफुल, घूमता रहेगा, इसलिए तेरी चावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देकर तुझसे फिर जाए। और ये वचन में प्रभु दो चीज जरूर बताता है। हमें बचाना चाहता है, शत्रु को हमारी वश में देना चाहता है। इसके लिए एक चीज की जरूरत है, पवित्र। अपनी चावनी को, अपने सोच को, अपने हृदय को, अपने हाथों की कामों को, हमारा हर एक क्षेत्र को कैसा रखना है करके प्रभु कहता है, शुद्ध रखना है, पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कोई अशुद्ध वस्तु देकर प्रभु आपसे फिर जाए करके। हमारे जीवन में शुद्ध अशुद्ध ये सारा बड़ा लिस्ट है। जब प्रभु यीशु कहता है ना, मनुष्य में कोई भी वस्तु जो अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो उनके हृदय में से जो उत्पन्न होता है वो क्या करता है, अशुद्ध करता है करके। हमारे शब्द कैसा है, हमारे शब्दों के अनुसार हमारा काम कैसा है, हमारे शब्दों के अनुसार हमारा हृदय कैसा है। यहाँ पर बहुत अच्छी से वचन में लिखा है, मत्ती में हम पढ़ते हैं, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पराई स्त्री भावन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। यह जो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। यहाँ पर प्रभु हमारे मन को कैसा रखना है, हमारे मन के अनुसार हमारे काम कैसा होना है, विचार कैसा होना है, ऐसा कोई अशुद्ध हमारे बीच में देकर प्रभु फिर जाए। यदि प्रभु हमारे बीच में से हट गए, कैसे हम युद्ध स्थल में हम हिम्मत से खड़े हो पाएंगे या उस चुनौती को सामना कर पाएंगे। इन दिनों में प्रभु का वचन बहुत ही जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा है यूहन्ना 15 में, यू आर ऑलरेडी क्लीन बिकॉज ऑफ माई वर्ड। हालेलुया। मेरे वचन के द्वारा आप शुद्ध हुआ है। एक व्यक्ति अपने विचार को कैसे शुद्ध रख सकते हैं? प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा, उसके अनुसार चलने के द्वारा। यहाँ पर बहुत अच्छी से लिखा है वचन संगीता में, यहोवा की पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है?
Psalms 26:3 में, यहोवा की पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसकी पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिससे अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ ना खाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु की पर्वत पर, प्रभु की बातों पर रहना, प्रभु हमारा जीवन में रहना हो, या हम प्रभु की बातों में रहना हो, हमारे मन हृदय शुद्ध होना है, हाथ का काम शुद्ध होना है। हालेलुया। क्लीन, प्योर हार्ट एंड क्लीन हैंड हमारे जीवन में चाहिए। हालेलुया। और मत्ती 5:8 में लिखा है, धन्य है वो जिसका मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेगा। जब प्रभु हमारी चावनी में जो हम शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं हमारे विचार को, और परमेश्वर फिरता रहेगा करके लिखा है। जब हम हर दिन when we renew our mind through the word of the Lord, तब हमारे जीवन में परमेश्वर को देखेंगे और दूसरे को भी दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए और एक जगह पर लिखा है, हालेलुया, हमारे मन को प्रभु देखना चाहता है, हमारे मन कितना शुद्ध है। हमारे मनोरीत को प्रभु देखना चाहता है, पूरा करना चाहता है। कई बार हम युद्ध में खड़ा नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम शुद्ध रहना नहीं चाहते हैं। कई बार हमारे जीवन में चुनौती को सामना नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि हमारे विचार में अशुद्धता, हमारे सोच में अशुद्धता, हमारे कामों में अशुद्धता। प्रभु हमारी चावनी में, हमारी कलीसिया में, हमारी मंडली में, क्योंकि वो फिरता रहेगा। जब प्रभु ठंडी समय में, उत्पत्ति 3:8 में लिखा है, वो फिरता आया। प्रभु he was walking inside the garden of Eden, ईदन वाटिका में आया, आदम हवा को मिलने के लिए आया। वो हमारे जीवन में हमेशा ध्यान देते आता है। हालेलुया, हालेलुया। और रेवलेशन में लिखा है 3:1 में, he walked among the 7 lampstands, the 7 church। हालेलुया। आज कलीसिया हम हमारी हृदय शुद्ध, हमारी विचार शुद्ध, एक दूसरे की विचार शुद्ध रखते हुए आगे बढ़े कि प्रभु हमसे दूर ना हो। हालेलुया। यदि प्रभु हमसे दूर हो गएंगे, हम कहाँ जाएंगे? यदि प्रभु हमसे दूर हो गया, हम किसी भी युद्ध में खड़ा ना हो पाएंगे। तो बहुत सावधानी रहना। मत्ती 15:19-20 में इस प्रकार लिखा है, यीशु इस प्रकार कहा गया, evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, and slander, and what defile a person. These are the things that defiles a person. So we are called to live a holy, पवित्र होने के लिए पवित्र आत्मा दी गई। He will remain the word of Jesus every time. So हमारे जीवन में एक अशुद्धता को जगह ना दे, जहाँ प्रभु हमसे फिर कर हमें त्याग ना दे। और सैमसन के बारे में हम देखते हैं, दाकी बारी तरफ जाने की काम ही नहीं है उनका। वहाँ पर द यंग लायन केम, वहाँ पर बहुत अच्छा से लिखा है, जजेस 14:8 और 9 में लिखा है, तब उन्होंने जो मना किया जगह पर जा रहा था, ही वॉज नजराई, मन्नत किया हुआ एक व्यक्ति, जजेस में लिखा हुआ 14:8 और 9 में पढ़ेंगे। 14:8 और 9, कुछ दिनों की बीतने पर वो उसे लाने को लौट चला और उस सिंह को लोग देखने के लिए मार्गों से मुड़ गया। देखने के लिए उस मार्गों से मुड़ लिया। He is supposed to walk away from the dead body. He is supposed to walk away from the vine vineyard. उस दाग रस, उस संबंध, किसी भी प्रकार की बातों की संबंध नहीं होने का।
जब उस रास्ता काट रहा था वहां से क्या निकली, द यंग लायन केम, और उसके बाद उसको मार डाला। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वहां पर सिंह की लौट देखने के लिए मार्गों से मुड़ गया। उन्होंने उसको, उस मरे हुए सिंह को देखने के लिए मुड़ लिया करके लिखा। प्रभु मना किया हुआ बात। उसके बाद उनको गिरना शुरू हो रहा हम देखते हैं। तो वहां पर मरे हुए में से वो मद आए करके वो खाने लगे। देन रिडल्स टेक प्लेस, देन ही वाज कैप्टिवेटेड, उसको बांधा गया। वन बाय वन उनके डाउनफॉल को हम देखते हैं। जब हम मना किए हुए बातों को हम मान लेते हैं या ले लेते हैं, जिस जगह पर हम खड़ा रहते हैं, इसलिए दुष्ट के मार्गों पर नहीं चलना और उधर खड़ा नहीं रहना या उसमें बैठना। हालेलुया। कई बार हम उस बातों को, मैं तो कह नहीं रहा हूं, सिर्फ देख रहा हूं, मैं उसको मानता हूं नहीं, लेकिन मैं जस्ट देखता हूं। ऐसा कुछ संगति में आप पड़े हो, सावधान रहिए। मैं इस चीज को मानता हूं नहीं, लेकिन मैं बेचता हूं। मैं इस चीज को मानता हूं नहीं, लेकिन मैं बेचता हूं। इट्स माई बिजनेस, इट्स नॉट माई बिलीफ। सावधान रहिए। प्रभु ने कहा आदम को, हवा को, ना तो देखना ना तो चुनना। हालेलुया। तो हम अपने जीवन को पवित्र रखें। प्रभु हमारे साथ रहकर हमें छुड़ाए, हमें बचाए और शत्रु को अपने वश में दे। आंखों को बंद करेंगे। प्रेम दयाल परमेश्वर, धन्यवाद हमारे जीवन में प्रभु राजा हर चुनौती को सामना करने के लिए। प्रभु युद्ध हमारे जीवन की शुद्ध के ऊपर है। जीत हमारा हो तो शुद्ध होना जरूरी है राजा। हमारी मन को, विचार को, सोच को, हर एक क्षेत्र, हमारी फिजिकल बिल्डिंग, स्पिरिचुअल बिल्डिंग, हमारे एटमॉस्फेयर, जितने पवित्र एक एटमॉस्फेयर बनाए रखते हैं, उतना प्रभु फिरता रहेगा। He will walk among us. He will walk with us. प्रभु हमारे संग रहकर अच्छे बड़े काम करेगा। प्रभु हमें मदद किया, सहायता किया, धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आशीष किया, धन्यवाद। आज जो बर्थडे मना रहे, जो शादी का साल मना रहे, उनके लिए आज प्रभु राजा एक विजय का दिन होने पाए। मदद कर, सहायता कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करें।